राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि आपके हेटर्स अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, आपको स्टॉक करके क्या कुछ वो बातें कर रहे हैं, क्या स्टॉक कर रहे हैं और क्या कुछ वो आपके बारे सोच रहे हैं या बातें कर रहे हैं आपके हेटर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ सोर्स रिवर्स, बॉटम डेक पे है द टेम्परेंस रिवर्स, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ये रीडिंग है ना, अगर ये आपकी एनर्जीज और इस चीज़ पर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साईनाथाय नमः। देखिए यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपके हेटर्स आपको ये चीज़ जान चुके कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं आपकी फाइनेंस से, क्योंकि उनको अभी आपके हेटर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है एंड वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और किसी ना किसी प्रकार से उन्होंने स्टॉक किया या कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये चीज़ वो मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दिन पर दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, इम्प्रूव हो रही है और इम्प्रूव होने वाली है। ये सारी चीज़ों को आपके हेटर्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये बात, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये बात है कि आप जो नया काम शुरू कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं, ये जो आप काम पर जा रहे हैं, आपके घर में फाइनेंस आ रहा है, आपके घर में कौन अर्न कर रहा है, दिस एंड दैट, तो हर एक चीज़ पर आपके हेटर्स की बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंस पर नज़र है। और जो आपके घर में मेन अर्नर है, आइदर यू और योर स्पाउस और योर लव्ड वंस, एनीवन, जो आपके घर में जो अर्निंग कर रहे हैं ना, जो कमा रहा है, उस पर उस पर्टिकुलर हेटर हैज़ अ वेरी एविल आई। ठीक है, उसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी पर उसकी गंदी नज़र है। ठीक है, जो आपके घर में कमा रहा है, जो आपके घर में द ब्रेड अर्नर है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात पूरी क्लियर नज़र आ रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने फाइनेंस कंडीशन पर ध्यान दीजिए और आप अपने फाइनेंस, क्योंकि आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है। आपके हेटर्स आपसे डरे हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनको खौफ है और आपकी स्ट्रेंथ उनको आपका फाइनेंस दिख रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है। द डेथ की एनर्जीज आई है जिसकी वजह से वो किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव और नकारात्मक चाह रहे हैं। लुक एट दिस, क्योंकि उनके खुद की कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। किसी ना किसी प्रकार का उनको हेल्थ इशू है, उनको उनके पैर में कोई बहुत भयानक कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की डिजीज़ उनको हार्ट रिलेटेड है, स्पेशली लंग्स रिलेटेड यहाँ पे डिजीज़ नज़र आ रही। ठीक है, तो लंग्स रिलेटेड डिजीज़ है, पैर में कोई बहुत भयानक चोट या कुछ ऐसा हुआ है, ये यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। और आपके हीटर कोई इंटरनली, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फाइनेंशियली भी बहुत खतरनाक पॉवर्टी डिस्टर्ब है, एक्सेस लेवल पर डिस्टर्ब है आपके हेटर्स की अभी करंट एनर्जीज। एंड जो आपके घर में जो मेन अर्नर है, जो ब्रेड अर्नर है, जो कमा रहा है, उस पर आपके हेटर्स की बहुत गंदी नज़र है। इसीलिए यहाँ पे ये द डेथ का एनर्जीज जो आया है, यही बात आ रही कि वो चीज़ का है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आएगा, जो चीज़ें हैं, कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में परिवर्तन, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ भी ऐसी चीज़ होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहिए फर्स्ट। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी प्रकार की कोई क्रिया उनके द्वारा कराई गई है, कोई भी ऊपरी बाधा, और मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँगी किसी का भी कोई भी की क्रिया कराया गया है, कुछ भी किया कराया गया है, वो उसी पर जाकर बैकफायर होगा। ठीक है, तो ये एक पावरफुल दिव्य शक्ति है। अगर आप इस सिचुएशन से है ना,
इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो आप ये पावरफुल सॉल्यूशन, ये शक्ति आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको अगर ये रेमेडी चाहिए तो आप इसको लिखिएगा क्रिया कराया का निवारण, यानी किसी ने जो भी जिस भी प्रकार की क्रिया आप पर करवाई गई है, उस सारी क्रिया जो भी उन्होंने करवाई है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो सारी क्रिया उन्हीं पर बैकफायर होगी और ये पूरा आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जीज को क्लेंज आउट करेगा। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर इस प्रकार की एनर्जीज है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई क्रिया तंत्र हो, कोई एनर्जीज हो, कोई नज़र दोष हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी वो आप पर जो करवाए होंगे, वो चीज़ वही वापसी होगी। तो बहुत पावरफुल है, तो इस चीज़ को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस चीज़, अगर ऐसी सिचुएशन या कुछ भी ऐसा है, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही बात आ रही है कि अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ज़्यादा इन्हांस और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर आर सम ऑफ द पीपल विच हैज़ अ वेरी एविल एनर्जीज ऑन, है ना। मतलब आप कितना कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, आपके घर परिवार में कौन कितना अर्न कर रहा है, हाउ इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन, दिस सारी चीज़ों को बहुत उनको हर एक छोटी से छोटी जानकारी भी चाहिए और ये चीज़ों पे उनकी नज़र भी है। इसीलिए इन चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जो आपके घर में जो आपके लव्ड वंस है, जो मेन आपकी स्ट्रेंथ है, वो आप खुद या फिर आपके कोई, उस पर भी आपका उनका टेक केयर करना है। ये यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है, इसलिए गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। टेम्परेस की एनर्जीज है, आपके हेटर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दिव्य शक्तियाँ, आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, वो पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। और कभी भी कुछ भी वो उनके द्वारा जो भी क्रिया कराया होता है ना, वो जो भी नेगेटिव चीज़ें या जो भी वो नकारात्मक सोचते हैं ना, वो चीज़ वो हमेशा किसी ना किसी प्रकार से वो फेल हो जाती है, क्योंकि वो आप पर बहुत भयानक भेजते हैं। एंड वो किसी ना किसी चीज़ में आपको उस चीज़ का असर तो रहता ही है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिविटी अगर वो होती है तो उसका असर होता है, पर बहुत वो कम में असर होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो चीज़ आप ले सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है। द एम्प्रेस की एनर्जीज, यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके हेटर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एंड आपके ऊपर साक्षात्कार श्री माँ काली का साक्षात्कार आशीर्वाद है। ये आपके हेटर्स बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल अटैक, अर्थात कि आपका उस परमपिता परमात्मा से विश्वास खत्म हो जाए, उनकी आराधना करना आप स्टॉप कर दें, बंद कर दें, या किसी ना किसी प्रकार का वो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो टूट जाए, तो वो आप पर बहुत जल्दी हमला कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जितने आप अच्छे से, जितने प्यार से आप पूजा पाठ और धूमधाम से आप जो सेलिब्रेशन करते थे, उस चीज़ में कहीं रुकावट आई, उस चीज़ में कहीं बाधा आई, ऐसी किसी भी प्रकार की आप एनर्जीज देख रहे हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक एक्शन, क्योंकि ये आपका सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ है। ये आपके लोक और परलोक को संवारता है और आपको वो उन अच्छी शक्तियों से भी जोड़ता है, ऐसे ही कोई नहीं जोड़ जाते। इसीलिए उन चीज़ों से आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए सबसे पहले आपको उस परम पिता परमात्मा से, उस एनर्जी से जुड़ना, और अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ को और एनहांस करिए, बिल्डअप करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड डेफिनेटली फाइनेंस रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड किसी भी प्रकार से कोई भी आप रेमेडीज़ चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी, है ना, आप सारे ही, मतलब कोई भी ऐसे धर्म का नहीं है, आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो पावरफुल शक्तियाँ हैं और बस भगवान जी का आशीर्वाद है। जय श्री राम। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द टेम्परेंस रिवर्स की एनर्जीज है, आपके लिए ये बात आ रही है कि किसी ना किसी प्रकार से आपके हेटर्स की एनर्जीज वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है एंड दे हैव द टेंडेंसी कि वो आपके माइंड के पीस को डिस्टर्ब कर दे। बट यहाँ पे आपके लिए बात आ रही है कि आपके हेटर्स ये दो तीन चीज़ें, यानी आपके जो घर में जो फाइनेंस अर्नर है उस पर उसकी गंदी नज़र है, उस चीज़ को डिस्टर्ब करना, और किसी ना किसी प्रकार से आप उनसे कभी भी दोस्ती मत करिएगा, क्योंकि वो दोस्त बनकर ही आप पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। तो वो डिस्टेंस आप बना कर रखिएगा, चाहे वो जितने भी ज़्यादा स्वीट बने। द सेकेंड थिंग इज़ डैट, द थर्ड थिंग इज़ डैट कि अपनी एनर्जीज़ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को प्रोटेक्ट करिए। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है, ठीक है। फोर्थ थिंग इज़ डैट कि ये जो एनर्जीज़ यहाँ पे आई है ना, आपको कुछ उल्टे सीधे शब्द कहकर, कुछ ऐसी आपके माइंड को मैनिपुलेट कर कर, कुछ ऐसी एनर्जीज कर कर वो आपको अच्छी चीज़ों से, परमात्मा से, अच्छी शक्तियों से, हर चीज़ों से दूर करेंगे और आपके माइंड के मेंटल पीस को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए इस चीज़ का अगर आप अवेयर हो जाएंगे एंड व्हेन यू आर रेडी टू टेक एक्शन,
देन यू विल सी द ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ। सो गिव इम्पोर्टेंस टू दिस एंड सोच विचार करना और परेशान होना और खुद को इतना ज़्यादा असहाय महसूस करना ये बिल्कुल भी आपकी लिए सही नहीं रहेगा। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। लुक एट दिस, द 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। हमेशा चिंतन करना और परेशान रहना और ऐसा सोचना कि मेरी लाइफ में कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बात आ रही कि आपके हेटर्स नेगेटिविटी करने में ज़रा पीछे नहीं हटते, बट आपका विश्वास किसी भी प्रकार से परमात्मा पर डगमगाना नहीं चाहिए और एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि वो बहुत बार आप पर क्रियाएं करवाते हैं और वो उनको वो है ना वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, स्टिल दे प्रैक्टिस, स्टिल दे हैव दैट बिलीव ऑन दैट नेगेटिविटी विच दे पोजेस, बट आपकी वो सकारात्मकता, वो चीज़ों पर आप डिगमगा जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने आप को अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से जोड़िए और कनेक्ट करिए, ताकि अच्छी विचारों से, अच्छी चीज़ों से खुद को कनेक्ट करिए, अच्छे गुड बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों का संग करिए, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। और सोच विचार करना बंद करिए। जय श्री राम। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप इसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे सो डैट पॉजिटिव प्लानिंग, डैट अच्छी सोच, वो सिर्फ और सिर्फ एक गुड इंटेंशन ही बनकर रह जाएगा। अगर वो एक्शन में परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ भी परिणाम नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राम। क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है आपके लिए? हाँ जी, वुल्फ, देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है। जय श्री राधे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज राधा अष्टमी भी है तो ज़रूर ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा मैसेज आया है। बस ये बात याद रखिए कि आप पावरफुल है। रिमेंबर डैट यू आर पावरफुल को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उन सारी चीज़ों के आप बदलाव कर सकते हैं और इस चीज़ के आप निर्माता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द क्रिएटर इज़ द गॉड एंड यू आर द को क्रिएटर। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। हम हमेशा जानते हैं ना कि एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, परमात्मा 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। सो ठीक उसी तरीके से वो परम पिता परमात्मा आपको लिए द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ है और हम हैं द को क्रिएटर। इसलिए एक्शन हमें लेना है, फल तो वो परम पिता परमात्मा देंगे। एंजल नंबर इज देयर। जय श्री साईनाथ नमः। तो पहला कदम हमें लेना है और वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। इस चीज़ को, इस मंत्रा को चैंट करिए एंड गेट कनेक्टेड विद दिस वुल्फ एनर्जीज, ठीक है। इसको आप एज अ वॉलपेपर में भी लगा सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस एफर्मेशन, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। दिस इज़ अ वेरी मच, इट्स एनिमल स्पिरिट गाइड्स के हिसाब से, और ये एक बहुत पावरफुल एनर्जीज है ना क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और आपके आसपास जितना भी कला कलेश है, जितना भी क्योस है, उसमें एक माइंडफुलनेस रहना, एक अवेयरनेस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सात्विक भोजन का आहार करिए, ये आपके माइंड में एक शांत, एक कंसंट्रेशन को इन्हांस करता है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। जय श्री राम। इसलिए सात्विक आहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए कहा जा रहा है अपने अंदर की डम यानी आंतरिक बुद्धि को, विवेक को है ना जागृत करिए एंड पॉजिटिव इंटेंशंस। आप अपनी हीलिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जीज आई है। हील करिए खुद को, आप अपनी हीलिंग खुद के द्वारा या किसी के द्वारा करवा भी सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक ग्रेट अवेयरनेस, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आपकी रेमेडीज है, एज पर एस्ट्रोलॉजी आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है। क्योंकि हम ये चीज़ है इवन हमें भी, ठीक है, कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना सही है क्या नहीं, एज़ पर आवर डेट ऑफ बर्थ, एज़ पर आवर एस्ट्रोलॉजी रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि कोई माने या ना माने, क्योंकि जब रीडिंग हम अपनी करते हैं या हम अपने क्लाइंट्स की करते हैं तो ये चीज़ हम देखते हैं और क्लाइंट्स की लाइफ में, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस आता है। वो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें हैं, उस चीज़ में क्लैरिटी देना, कहाँ कौन एक्शन लेना है, क्या चीज़ को क्या इंपॉर्टेंस देना है। और जब गुरुओं का, जब एक थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो और एस्ट्रोलॉजी ये से जब हमें क्लैरिटी मिलती है और हम उसके अकॉर्डिंग जब अपनी लाइफ में एक्शन या डिसीजंस लेते हैं ना, तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ का तो आनंद अनुभव हम सबको है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब लाइफ में क्लैरिटी होती है तो हम अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस को बहुत इजीली उस चीज़ को ओवरकम करते हैं।
और उस डिवाइन से कनेक्ट भी होते हैं। तो ये तो भाई है, ये चीज़ है, क्योंकि जब हमें पता है कि एज पर एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ें हैं, व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ, ओके दिस रेमेडी दिस इज, है ना। तो अगर मान लेते कि कोई प्लानिटरी पोजिशंस कुछ ऐसा इफेक्ट कर रहा है, या फिर एज पर टैरो क्या ये किसकी क्या सिचुएशन है ना। अगर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा मन में सवाल चल रहे हैं, तो क्या एक्शन लेना सही है, सामने वाले के मन में क्या बातें चल रही, क्या रियलिटी है। हम अपने मन में लोगों के सुन के माइंड मैनिपुलेट करके उससे भी गलत डिसीजन, या किसी पर्सन के प्रति भी कोई गलत धारणा इस प्रकार से रख लेते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी माइंड मतलब मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों में, या हमारा माइंड ही खुद इतना ओवर थिंक करता है कि हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि अब क्या करें। बट व्हेन वी गेट कनेक्टेड विद द टैरो, ठीक है, तो जब हम टैरो से कनेक्ट होते हैं, देन वी गेट द आंसर्स कि हाँ ये चीज़ इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अच्छा, इसे ऐसे करके ओवरकम किया जा सकता है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो चल रही है, पर क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज है, क्या शक्तियाँ हैं जिससे हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। एज पर एस्ट्रोलॉजी कौन से प्लैनेट्स पर हमें ध्यान देना है, क्या चीज़ें हैं, क्या हमें कब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, कब हमारे लिए वो कार्य सही समय पर सही टाइम पर वो चीज़ किया वह हमें कितना बड़ा ग्रैंड रिजल्ट्स लेकर आ सकता है, कब, है ना, अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं या किसी भी रिलेटेड, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सही समय पर शुभ कार्य किया, ठीक है, सात्विक सही समय पर वो कार्य किया, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता है। तो सत्य है ही। और फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन कैसे हमारे फाइनेंस, हेल्थ, मैरिज, हर एक चीज़ पर कैसे इफेक्ट करता है। और सही फ़ोन नंबर हमारी लाइफ में, हमारी डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ में, ठीक है, कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारी नेम न्यूमरोलॉजी, कौन सा नेम, क्या नाम की स्पेलिंग्स, ठीक है, कितना बड़ा डिफरेंस लेकर आती है ना। ये चीज़ हमारा अनुभव है, आपने जिसने ये चीज़ का अनुभव किया वो उनका अनुभव है। तो ये बात तो सत्य है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।